नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक यात्रा है। एक राक्षस से भक्त बनने की, एक अहंकारी से विनम्र बनने की और एक आत्मा की ईश्वर तक पहुंचने की। ये है शिवदत्त और भगवान जगन्नाथ की रहस्यमयी कथा, जहां शिव भक्ति और श्री कृष्ण की करुणा आमने सामने आते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं ये पावन यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। कलिंग राज्य के पास एक घना अंधकारमय जंगल था जहां रहता था शिवदत्त, एक राक्षस। लेकिन वो कोई साधारण राक्षस नहीं था। वो जन्म से ही शिव भक्त था। बचपन में ही उसने कठोर तपस्या की थी, पर्वतों पर खड़ा होकर बिना अन्न जल के, और अंततः भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए। शिव ने उसे वरदान दिया, हे शिवदत्त, तुझे कोई देवता या मानव मार नहीं सकेगा। शिवदत्त अत्यंत शक्तिशाली हो गया, लेकिन शक्ति के साथ आया अहंकार। अब वो कहता, मैं शिव भक्त हूं, स्वयं भगवान भी मेरे सामने झुकेंगे। शिवदत्त ने जंगलों से निकलकर गांव पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। उसके नाम से लोग डरते थे। उसके सामने राजा भी सिर झुका देते थे। फिर एक दिन वो पहुंचा पुरी, जहां स्थित है भगवान जगन्नाथ का दिव्य धाम। जैसे ही वो पुरी पहुंचा, उसने एक घोषणा कर दी, अगर भगवान जगन्नाथ सच्चे हैं तो मेरे सामने प्रकट हो, वरना मैं इस मंदिर को नष्ट कर दूंगा। लोग डर गए। पुजारी थर-थर कांपने लगे। क्या भगवान स्वयं आएंगे? शिवदत्त ने मंदिर के बाहर समाधि लगाई और बोला, हे शिव, यदि ये जगन्नाथ तुझसे बड़ा है तो मुझे दर्शन हो, वरना ये मंदिर बचेगा नहीं। रात्रि आई, चंद्रमा की रोशनी मंदिर पर पड़ रही थी और शिवदत्त स्वप्न में चला गया। स्वप्न में उसने देखा एक दिव्य रथ आ रहा है। उसमें 3 रूप, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विराजमान हैं। उनकी आंखें बिना पलक के पर कृपा से भरी। तभी एक दिव्य वाणी आई, हे शिवदत्त, तू सच्चा भक्त है, लेकिन अब तेरा अहंकार तुझसे तेरे ईश्वर को दूर कर रहा है। शिव भी मैं हूं और जगन्नाथ भी मैं ही हूं। सुबह होते ही शिवदत्त हड़बड़ा कर उठा। उसने देखा रथ यात्रा की तैयारी हो रही थी, वही रथ जो उसने स्वप्न में देखा था। वो दौड़ते हुए मंदिर के द्वार पर आया और धरती पर गिर पड़ा। उसे चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मैंने आपको केवल शिव में देखा, किंतु अब समझ पाया कि आप हर रूप में विद्यमान हैं। मुझे क्षमा करें। लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वो राक्षस अब रो रहा था। उसके चेहरे पर तेज था। उसके माथे पर भगवान जगन्नाथ के चरणों का निशान प्रकट हो चुका था। शिवदत्त अब मंदिर में रहने लगा। उसने मंदिर की सफाई की, रथ खींचा, भक्तों की सेवा की। वो कहता, जिस दिन से मैंने मैं शब्द छोड़ा, उसी दिन से मुझे भगवान मिले। पुरी के पुराने लोक गाथाओं में आज भी कहा जाता है, एक राक्षस जो भगवान के द्वार पर गिरा और संत बन गया, उसका नाम था शिवदत्त। तो दोस्तों, ये थी कथा शिवदत्त और भगवान जगन्नाथ की। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में शक्ति है, लेकिन जब उसमें अहंकार जुड़ जाए तो विनाश बन जाती है। भगवान हमें गिराकर नहीं, उठाकर मोक्ष की ओर ले जाते हैं। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिव्य रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगन्नाथ, जय शिव शंकर।